बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 जो न्यू बुक फेडरल की तरफ से आई है NBF की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास, यूज़ द लॉज ऑफ लॉगरिदम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब हमने लॉगरिदम्स के लॉज अप्लाई करने हैं और जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख देना है। सबसे पहले अगर इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट जो लॉज से रिलेटेड है, अगर आपको वो क्लियर है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो क्लियर नहीं है, मींस कोई डाउट है, कोई कंफर्म कराना है, तो आप इसके कंसेप्ट्स पहले सीख लें। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले कंसेप्ट्स क्लियर कर लें ताकि आपको ये एक्सरसाइज प्रॉपर तौर पर समझ आ जाए। सबसे पहले जी हमारे पास है लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स के लॉज हैं, 3 लॉज हैं इसके टोटल। सबसे पहला है कि जिसमें चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, इसको हम प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। मल्टीप्लाई होंगी तो वो एक्सपेंड होके प्लस में आ जाएंगी, और अगर डिवाइड हो रही हैं तो उसको हम क्वोशिएंट लॉ कहते हैं, तो डिवीजन में वो माइनस में आ जाती हैं। अगर हमारे पास यूं किसी चीज़ की पावर बनी हुई है तो उसको हम पावर रूल या पावर लॉ भी कहते हैं। अब इनका क्या है कि ये किस तरह होते हैं। सबसे पहले अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो लॉग मल्टीप्लाई कराते हुए साइन प्लस का लगा देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास प्लस लिखा होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे, ये इसी तरह शिफ्ट होते हैं। अगर हमारे पास डिवाइड में लिखा हुआ है तो हम उसके दरमियान में माइनस लगा लेते हैं। जैसे लॉग m/n है तो लॉग हम मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ एंड देन माइनस देन लॉग n। और अगर इसी तरह हमारे पास माइनस है तो हम उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास पावर रूल। तो जो भी हमारे पास पावर होती है, जैसे यहाँ पर m की पावर n है, उसको हम लॉग के पीछे लिख देते हैं n log m। अब इसको पावर रूल कहते हैं। एक और चीज़ है जो हम पहले भी एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास साइन है रेडिकल का तो उसकी हम पावर लिख लेते हैं। कोई भी नंबर है उसके ऊपर अंडर रूट का साइन बना हुआ है तो उसकी पावर 1/2 है। अगर यहाँ अंडर रूट के पास पावर कोई भी आ जाती है, 3 आ जाती है, तो हम 1/3 लिख देंगे। 4 आ जाएगी, इसी तरह 1/4 लिख देंगे। उसकी पावर बस अरेंज करते जाना है जो भी यहाँ पर अंडर रूट की पावर होगी। इन 3 रूल्स और इसको अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है log 9t। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं। log 9 प्लस आ जाएगा जब प्रोडक्ट रूल खुलेगा तो log t। अब हमें प्रॉपर तौर पर अगर इसे एक्सपेंड करना है तो हमें ये पता है कि 9 को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर आ जाता है हमारे पास पावर में, 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर पावर रूल भी अप्लाई हो रहा है कि जो भी पावर होगी, हमने कहा था कि हम उसे लॉग के पीछे लिख लेंगे, तो इस तरह आ जाएगा 2 log 3 प्लस log t। ये आंसर है। यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 log 59 डिवाइडेड बाय s। अब यहाँ डिवाइड का साइन लगा हुआ है, मीन्स क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। हम लिखेंगे log 59। जब log s से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है तो माइनस का साइन आ जाएगा, log s। ये आंसर है। इसकी एक्सपेंडिंग यहीं तक होनी थी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 log 5p² स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy³। सबसे पहले क्या अप्लाई हो रहा है, इधर डिवीजन अप्लाई हो रही है, तो इसको हम पहले माइनस वाली फॉर्म में लिख देते हैं। log, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इस तरह अच्छा समझ आ जाएगा। 5p² स्क्वायर। अब लिखेंगे माइनस log xy³। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल को खोलते हैं। इधर प्रोडक्ट रूल खोलेंगे जब 5 के साथ यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस तरह आएगा, log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये माइनस अभी एज इट इज़ यहीं पर रहेगा। log मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, log x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस log y³।
अब हम यहाँ पर तो हमारे ये परफेक्ट एक्सपेंडेड है, यहाँ पर आके पावर आ गई है, पावर रूल अप्लाई करते हैं कि इस 2 को लॉग के पीछे ले आएंगे, log 5 प्लस log p प्लस, अब पावर क्या है 2 है, 2 पीछे आ जाएगा, log स्टार्ट में आ जाएगा log q। अब यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस log x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर पावर है, पावर क्या है 3 log के पीछे आ जाएगी, log कौन सा y। ये यहीं पर सॉल्व होता है, ये आंसर है। इसकी एक्सपेंड हम इतना ही कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन को अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइन को देखते हैं। साइन मैंने कहा था वैल्यू हम लिखेंगे 1/, की फॉर्म में। अभी सिर्फ इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो हम सिंपल इसको 53.3 46.4, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि और कोई नहीं लिखा हुआ, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पर पावर फैक्टर अप्लाई हो रहा है, पावर फैक्टर को पीछे ले जाएंगे, 1/2 लॉग, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है। डिवीजन में हमारे पास क्या था कि हमने ये पूरी वैल्यू के साथ होगा, डिवीजन में हमने माइनस में करना है, तो 1/2 लॉग 53.3 माइनस लॉग 46.4। यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, ये आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले हम लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। लॉग को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 5 स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को हम इसी तरह लिख देंगे, a पावर 1/3। अब सबसे पहले इस डिवाइड वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस लॉग 4.4 t³ अच्छा, अब हम देखते हैं कि साथ ही हमने माइनस किया ना, तो ये रेडिकल था, रेडिकल की पावर क्या थी 3, तो इसकी पावर हम लिख देंगे डायरेक्ट 1/3। अब क्या करते हैं, अब ये जो मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस यहाँ हो रहे हैं ना, इनको प्लस में करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम लॉग 5 स्क्वायर प्लस लॉग t पावर 5 प्लस लॉग a पावर 1/3। अब ये जो पहले ब्रैकेट की पावर थी, लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कराने से पहले हमें इस 1/3 को पीछे लिखना होगा। इस स्टेप में हम 1/3 को पीछे लिखेंगे, फिर लिखेंगे लॉग 4.4 t³ अभी हमने सिर्फ इस स्टेप में किया है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस को लें और यहाँ पर पावर को हम पीछे लिख लिया। अब यहाँ पर जो पावर है उसको लॉग के पीछे लिखेंगे, 2 log 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 log t, 1/3 log a। अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन पहले माइनस 1/3 क्या आ जाएगा, log 4.4 प्लस log t प्लस log b³। यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना होगा, अब ये जो v के ऊपर क्यूब है, और सबसे पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 के साथ, बाकी चीज़ें एज इट इज। log a तक। अब ये जो 1/3 माइनस के साथ है, ये सारी वैल्यूज के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा माइनस 1/3 log 4.4 प्लस माइनस 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 1/3 log t। अब क्या बचता है, अब माइनस 1/3, अब ये b की पावर 3 थी ना, पावर है मीन्स log के पीछे आ जाएगी, log b। अब यहाँ पर इस तरह सॉल्व हो सकता है कि ये 3 एंड ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम अगेन लिखते हैं अपना आंसर, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a, ये वाली माइनस 1/3 log 4.4
-1/3 log t, एंड अब यहाँ पर 3 से कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचेगा -log b। ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। रेडिकल की पावर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पावर है रेडिकल की 5, तो इसकी वैल्यू को हम किस तरह लिखते होते हैं? 1/5 की फॉर्म में। यस, सबसे पहले इसकी पूरी वैल्यू हम दे देंगे। वन बाय 5, रेडिकल की पावर को 1/5 की फॉर्म में लिखते हैं, ये b है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? पावर रूल अप्लाई करेंगे कि पावर हमारे पास लॉग के पीछे शिफ्ट हो जाएगी। 1/5 लॉग। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 1/5 एज इट इज़ रहता जाएगा साथ साथ ही, क्योंकि वो होल लॉग के ऊपर था ना, तो हम एक काम करेंगे कि 1/5 को बाहर रखेंगे, अंदर लॉग ऑपरेशन सारे करते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 7² t³ p माइनस लॉग d6b²। यहाँ तक समझ आ गई? अभी हमने क्या किया, सिर्फ पावर पीछे लेके गए हैं, लॉग की वैल्यू दी है, एंड इस डिवीजन वाले रूल को अप्लाई किया। अब हम यहाँ पर प्लस की वैल्यू खोलेंगे, यहाँ पर भी हम प्लस की वैल्यू खोलेंगे। log 7² प्लस log t3 प्लस log p। अब ये माइनस एज इट इज रहेगा, और हम आगे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि log d6 प्लस log b²। ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे इस तरह सॉल्व करेंगे कि पावर फैक्टर अप्लाई करेंगे। इसका 2 लॉग के पीछे आ जाएगा, इसका 3 लॉग के पीछे आ जाएगा। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर हम माइनस भी मल्टीप्लाई कराएंगे एंड इस पावर को भी साथ साथ लिखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा आंसर वाला होगा। यहीं पर कर लेते हैं कि 1/5, 2 पीछे आ जाएगा, 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p माइनस 6 log d। पावर पीछे लिख दी, प्लस माइनस माइनस, साथ में पावर 2 log b। ये स्टेप आया। अब हम इस 1/5 जो है इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हमने उस 1/5 को मल्टीप्लाई कराना था। अगर हम उस 1/5 के स्टेप को आप दोबारा भी देख सकते हैं, या मैं यहाँ लिख दूंगी कि हमारा 1/5 था और हमारा इस तरह की वैल्यू थी कि 2 log 7 थी, 3 log t और log p ये था। फिर था -6 log d और -2 log b। अब हमने इसके साथ 1/5 को सारों के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इधर कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 1 2 2/5 बन जाएगा। 2/5 log 7, जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करेंगे। 3/5 बन जाएगा। 3 ऊपर वाले 1 के साथ सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। यहाँ एज इट इज़ 1/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है। यहाँ -6/5 आ जाएगा log d, और यहाँ -2/5 log b। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 6 भी एंड हो गया। ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7, लास्ट पार्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें हमने पावर्स को अलग तरीके से सॉल्व करना है। मींस मेथड वही है, बट यहाँ पर पावर आप देख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू की पावर टी दी भी है। यहाँ पर रेडिकल की पावर्स भी हैं। ये जो PM 1/2 है ये रेडिकल के बाहर है, और ये भी A² B भी। तो सबसे पहले इस t की वैल्यू को हल करते हैं कि t को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, t log, बाकी इसकी पावर क्या है, 3 है ना, तो रेडिकल की पावर क्या हो जाएगी, 1/3
3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा पी एम 1/2। यहाँ पे रेडिकल की पावर क्या है 4 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। अब सबसे पहले इसको माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इस पे माइनस का रूल। कि यहाँ पर तो ये ऐसे ही रह जाएगा, माइनस। अब ये क्या है लॉग, ये किसकी वैल्यू के साथ है 5.91 पावर 1/4 और ए स्क्वायर बी। अब ये पूरा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन सारे के प्लस खोलेंगे और यहाँ पर भी हम प्लस वाला रूल अप्लाई करेंगे। इधर आ जाएगा हमारे पास टी लॉग 5.512 पावर 1/3 प्लस लॉग पी प्लस लॉग एम पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, हम यही रख देते हैं। लॉग ये वाली ब्रैकेट एज इट इज 5.91 पावर 1/4 प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी। अब क्या करेंगे, ये जो 1/3 है ये लॉग के पीछे लिख देंगे, ये वाला 1/2 लॉग के पीछे लिखेंगे, ये वाला 1/4 लॉग के पीछे लिखेंगे, ये जो पावर 2 है इसको सॉल्व करेंगे एंड इस माइनस वाले साइन को अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। शुरू करते हैं इसको। टी अब ये क्या था 1/3 लॉग 5.512 ये सॉल्व हो गया, प्लस लॉग पी एज इट इज आ जाएगा। अब ये क्या था 1/2 था ना, पावर है 1/2 लॉग एम, साथ साथ माइनस मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, माइनस 1/4 जो पावर है लॉग 5.91। यहाँ पर क्या पावर है प्लस माइनस माइनस लॉग ए, पावर क्या थी 2, पावर लॉग के पीछे लिख देंगे एंड प्लस माइनस माइनस लॉग बी। अगले स्टेप में हम थोड़ा वाजे करके लिख देंगे। अब क्या होगा, अब हमने पावर सारी सॉल्व कर दी। अब ये जो टी रह गया हमारे पास इसको सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर के ऊपर सारों के साथ क्या है 1 है, तो टी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1, टी आ जाएगा। t/3 लॉग 5.512 प्लस, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टी लॉग पी प्लस t/2, टी इधर भी मल्टीप्लाई होगा लॉग एम आ जाएगा, एम हो गया, तो माइनस t/4 लॉग 5.91। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर t है तो 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2t लॉग ए माइनस, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो t लॉग बी लिख देंगे। तो हमारा टोटल आंसर क्या है हमारे पास t/3 लॉग 5.512 प्लस t लॉग p प्लस t/2 लॉग m माइनस t/4 लॉग 5.91 माइनस 2t लॉग a एंड माइनस t लॉग b। ये आया हमारे पास आंसर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपको इससे कुछ समझ आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और अगर इस वीडियो की समझ आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। खुदा हाफिज़। चलते मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगले में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।